हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में मैं एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन रहते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। मीन्स उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का स्टडी करके और उसके बाद जो क्वेरी होता है, जो क्वेश्चंस होता है, उसका आपको क्या करना होता है, आंसर देना होता है। तो एक और चीज इसमें समझ लेते हैं कि ये जो केस स्टडी है इसको हम क्यों करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर चीजों को मैनिपुलेट करने की, चीजों को कॉम्प्रिहेंस करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। मीन्स चीजों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को दिया जाता है, क्योंकि डेटा को देख करके और डेटा को क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है। तो उस तरह की चीजों में ये केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपके अंदर वो टेक्निक डेवलप होता है ताकि आप डेटा को रीड करके और उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आप मीन्स ड्रॉ कर सके वहां से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। इंफॉर्मेशन है कि टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू and two of your friends to set up a class library। क्वेश्चन ये है कि बच्चों के रीडिंग स्किल को इनहेंस करने के लिए, रीडिंग स्किल को बढ़ाने के लिए जो आपका स्कूल है या स्कूल मैनेजमेंट जो है वो आपको और आपके साथ आपके दो फ्रेंड्स को सेलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है। क्या करने के लिए? एक लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए, एक लाइब्रेरी बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए। उसमें देयर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। समझिएगा, यहाँ पे सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। एकदम टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। यानी कि सेक्शन ए में आपके 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं। सेक्शन बी में कितने हैं? 36 हैं। ठीक है, सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू विल हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बताना है जो कि क्लास मीन्स सेक्शन ए या सेक्शन बी के स्टूडेंट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कि अगर आप इस 32 स्टूडेंट्स में आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने गए तो एक स्टूडेंट को जितना बुक मिलेगा बाकी 31 स्टूडेंट्स को भी उतने बुक मिलेंगे। मीन्स अगर एक को 9 मिला तो बाकी सबको 9, अगर एक को 10 मिला तो सबको 10। उसी तरह से 36 वाला में भी जाएंगे तो उतना बुक्स को जब आप 36 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें भी सबको क्या मिलेगा, बराबर बुक्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहां पे कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए जो कि इस स्टूडेंट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और इस स्टूडेंट को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एक बात बताइए कि which is the smallest number which is simultaneously divisible by 32 and 36? पहले ये बता दीजिए
कि कौन सा नंबर है जो मीन्स कौन सबसे छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो साइमल्टेनियसली 32 और 36 दोनों से डिविजिबल है। तो 36 और 32 दोनों से डिविजिबल स्मॉलेस्ट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, देन योर आंसर विल बी द एलसीएम ऑफ 32 एंड 36। मीन्स आप बोलिएगा कि 32 और 36 का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, मीन्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगे, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगे। ठीक है, बुक्स रिक्वायर्ड। तो अब इसमें जो है यू विल हैव टू चेक which is the LCM of 32 and 36। तो आप जब इसमें चेक करने के लिए जाएंगे कि 32 और 36 का एलसीएम कौन है, तो ध्यान से समझिएगा कि एक तो ट्रिक से समझ लेंगे कि 32 और 36 से इसमें कौन कौन डिविजिबल है, दोनों से साइमल्टेनियसली, दोनों से कौन कौन डिविजिबल है एट द सेम टाइम। मींस आप ये 272 को 36 और 32 दोनों से डिवाइड करके देख सकते हैं, 288 को भी देख सकते हैं, 128 को भी देख सकते हैं, 144 को भी देख सकते हैं। इसमें एक ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल है। ठीक है, ये मीन्स एक ट्रिक हुआ, ट्रिक है वैसे ही होता ही है। दूसरा जो है डायरेक्टली आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट जब आप इसका एलसीएम निकालने के लिए जाइएगा तो आपको मिलेगा 288। मीन्स 32 का टेबल आप 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 288 होगा, और 36 का टेबल आप 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 288 होगा। यानी कि 288 बुक्स को जब आप 32 स्टूडेंट में डिवाइड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे, जो सेक्शन कौन है, ए है, सेक्शन ए में जो 32 स्टूडेंट्स हैं उसको जब आप 288 बुक्स को जब आप जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ईच स्टूडेंट विल गेट 9 बुक्स। कितना बुक्स मिलेगा, 9 बुक्स। तो हर एक स्टूडेंट को 9 किताबें मीन्स बुक्स मिलेंगी। एंड इफ यू गो टू डिस्ट्रीब्यूट दोज बुक्स इन सेक्शन बी, अगर आप उन किताबों को सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं, देन ईच स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी विल गेट 8 बुक्स। कितना, 8 मीन्स 8 किताब मिलेगा। 36 स्टूडेंट वाला जो सेक्शन है उसमें हर एक बच्चे को 8-8 बुक यहाँ पे मिलेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे कम हैं, किताब उतनी है, यहाँ पे बच्चे जो है वो कम है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं। तो जब बच्चे कम हैं तो बुक्स जो है वो बढ़ेगा, और बच्चे यहाँ ज्यादा है तो बुक जो है वो कम होगा। एनीवे योर करेक्ट आंसर इज 288, यानी कि 288 बुक्स को जब आप 32 स्टूडेंट में और 36 स्टूडेंट में जाएंगे तो वो मिनिमम बुक्स है जिसको आप दोनों में क्या कर सकते हैं, मीन्स इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली नहीं। एक बार आप 32 वाले सेक्शन में जाएंगे और एक बार आप 36 वाले सेक्शन में जाएंगे। यहां पे और दिया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? आइए सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू, देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज। मीन्स काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल अगर है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द HCF ऑफ 32 एंड 36। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इसमें से कौन ऐसा नंबर है जो इन दोनों को एट द सेम टाइम डिवाइड कर दे, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड कर दे, और उससे बड़ा दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए जो इन दोनों को एट द सेम टाइम डिवाइड कर दे। सिंपली अगर आप
32 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो देखिए ऑप्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन, अगर 2 से मैं बात करूं तो 2 से 32 भी डिविजिबल है और 36 भी डिविजिबल है। 4 से बात करूं तो 4 से 32 भी डिविजिबल है और 36 भी डिविजिबल है। ठीक है, अब यहां चांस बनता है ये होगा कि ये होगा। ठीक, दूसरा, जब आप 6 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 6 से 36 तो डिविजिबल है बट 32 डिविजिबल नहीं है, यहां पे ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद जब आप 8 से डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 8 से आपका 32 तो डिविजिबल है बट 36 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों में विच इज द करेक्ट वन, देन अब इसमें क्या करना है आपको, ये क्या कर रहा है, हाईएस्ट फैक्टर ये भी है, फैक्टर ये भी है और इन्हीं दोनों में लेना है, ये तो हाईएस्ट कौन है, ये आपका क्या है, 4 है। वैसे भी आप इफ यू try to find out the HCF of 32 and 36 then you will get 4, means 4 is the highest number which can simultaneously divide 32 and 36। अब 4 से बड़ा कोई भी नंबर आप लीजिएगा तो वो 32 और 36 दोनों को साइमल्टेनियसली नहीं डिवाइड कर सकता है, सो 4 is the HCF। ओके, या उसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका दोनों नंबर है ये मींस 32 और 36, तो 32 और 36 को आप मल्टीप्लाई करें मींस 32 और 36 के प्रोडक्ट को आप एलसीएम कितना आया है 288, तो 288 से डिवाइड करेंगे तो आपको एचसीएफ कितना मिलेगा 4 मिलेगा। या अगर आप यहां पे एचसीएफ 4 बोल रहे हैं, एचसीएफ 4 है, तो जब आप दोनों नंबर के प्रोडक्ट को मींस 32 एंड 36 के प्रोडक्ट को जब आप एचसीएफ से डिवाइड करेंगे देन आपको यू विल गेट 288, तो आपको 288 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, क्लियर हुआ। आइए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज, यानी कि 36 को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो इसमें से कौन ट्रू है, मींस कौन इसमें से सही होगा। ठीक है, मींस कौन सा फॉर्म होगा इसमें, तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़े होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट each and every composite number can be uniquely expressed as the product of its primes, मीन्स जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन आपका जो 36 है ये भी ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जाएंगे तो 36 का जो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे आप तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये प्राइम नंबर है कि नहीं सब, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर। देख लीजिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप ये बैक ट्रैकिंग मिलेगा, मीन्स आपको 36 मिल जाएगा। तो 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36, तो आपका ये जो ऑप्शन है ये होगा 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब आइए द फोर्थ क्वेश्चन इज 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज ए। अब ये जो एक्सप्रेशन है, बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट या नॉन ऑफ दीज। एक बात बताइए कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस सब जितने भी हैं सब इंटीजर हैं, सब इंटीजर हैं यहाँ पे और सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये भी देख लीजिए सारे जो नंबर्स हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। जब पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा
तो नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका यूनिटी, यूनिटी बोले तो एक मीन्स वन जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो यूनिटी अलग हो गया, बच गया 2 प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल दोज नंबर्स, जस्ट you can calculate or you can answer this question just with the help of unit digits of each number। प्रत्येक नंबर के यूनिट डिजिट की हेल्प से आप बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। तो देखिए सबसे पहली बात की ये बोल रहा है कि नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये जो है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जो रिजल्टेंट होगा, पूरा का जो रिजल्टेंट होगा वो 1 से बड़ा ही कोई नेचुरल नंबर होगा। तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं। और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों में से कोई ना कोई होगा ही। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, ये भी नहीं होगा। अब आइए इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का और इस नंबर का यूनिट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट इसका, यूनिट डिजिट इसका और यूनिट डिजिट इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 3 5 जा 15 और 15 का यूनिट डिजिट 5 और 5 7 जा 35 और 35 का यूनिट डिजिट 5। क्लियर? तो जब 35 मीन्स इस पूरे नंबर को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 5 और उसके साथ जब आप 15 को ऐड कीजिएगा तो कोई भी नंबर होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट इसका आएगा 0। और जब यूनिट डिजिट 0 आएगा तो 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो क्या वो कभी प्राइम हो सकता है? नहीं होगा, कभी प्राइम नहीं होगा। मीन्स ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। जब यूनिट डिजिट 0 आ गया, 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर है, यूनिट डिजिट 0 आ गया, डेफिनेटली इट विल बी ए कंपोजिट नंबर। वो क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। आप मीन्स थोड़ा टेक्निकली इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल नंबर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, यूनिटी, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और आपने यहां से क्या क्या रिजेक्ट कर दिया, बच गया कंपोजिट। एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब यूनिट डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 15 का यूनिट डिजिट 5, उसके बाद 5 में 1 से करेंगे 5, 5 में 7 से करेंगे 35, 35 का यूनिट डिजिट 5। तो नंबर कुछ भी होगा आप ऐसे ही लिखिएगा ना, और उसके बाद किसको ऐड करना है? 15 को ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट जो है वो आपका क्या आएगा? 0 आएगा। यूनिट डिजिट 0 आ गया मीन्स वो एक क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर हुआ? आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त कि इफ P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये मीन्स आपको जब HCF और LCM पढ़ाया जाता है तो मीन्स 2 नंबर का जब LCM और HCF पढ़ाया जाता है तो उसमें कुछ कंडीशंस दे दिए जाते हैं। वो कंडीशन क्यों दिए जाते हैं, किस पर्पस से दिए जाते हैं, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहां पे कह रहा है कि P और Q जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर? सच दैट P इज इक्वल टू AB स्क्वायर्ड और Q इज इक्वल टू A स्क्वायर्ड B। मीन्स आपको क्या दिया है? P इज इक्वल टू AB स्क्वायर्ड, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं A इंटू B इंटू B, और Q इज इक्वल टू दिया है क्या? A स्क्वायर्ड B, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं A इंटू B। और आपको क्या बताना है कि P और Q का एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। एलसीएम जब भी पूछा जाए मीन्स एलसीएम पूछा जाएगा तो जो कॉमन है उसको एक साइड कर लेंगे, मीन्स उसको लिख लेंगे, और जो मैच नहीं कर रहा है, जो कॉमन नहीं मिल रहा है, उसको डायरेक्ट उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स आपको A और A मिल रहा है तो एक A हो गया, फिर यहां एक B मिल रहा है और यहां एक B मिल रहा है तो एक B हो गया।
और बाकी जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी आप क्या लिख देंगे, b इंटू ए। फाइनली यू विल गेट a इंटू ए स्क्वायर्ड और b इंटू बी स्क्वायर्ड, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है और 5 क्वेश्चंस को आपने बहुत मीन्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड very fantastic way. So now we are going to conclude this video with these questions. Thank you.